नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि अदालत किसी को बुलाने के लिए इनविटेशन कब भेजती है और सीधा कमांड कब? आज हम कानूनी दुनिया के दो सबसे जरूरी शब्दों को समझने वाले हैं, समन और वारंट। सुनने में ये सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में ना जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस फर्क की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि कोर्ट किसी को अपने सामने पेश होने के लिए कहती कैसे है। देखिए, इसके लिए उसके पास दो मेन टूल्स हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत अलग हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है समन। अब इसके नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल बुलावा है, एक लीगल इनविटेशन जो किसी कानूनी प्रक्रिया की बस शुरुआत कर रहा है। तो ये समन आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये कोर्ट का एक लिखा हुआ ऑर्डर है जो किसी को एक फिक्स तारीख पर हाजिर होने को कहता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये बस पेश होने का एक कानूनी बुलावा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, किसी भी समन को लीगल मानने के लिए ये 4 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहला, ये लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, इसकी 2 कॉपी बनती हैं। तीसरा, इस पर जज साहब के साइन होने चाहिए। और चौथा, कोर्ट की ऑफिशियल मोहर यानी स्टैंप भी जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है ना, तो वो कानूनी तौर पर बस एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। अच्छा, समन तो बन गया, लेकिन अब आगे क्या? ये कानूनी निमंत्रण सही इंसान तक पहुंचेगा कैसे? और कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये पहुंच गया है? बस इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं समन की तामील या सर्विस ऑफ समन। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर समन दे सकता है। ये काम सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का कोई अधिकारी या फिर कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी ही कर सकता है जिसे ये पावर दी गई हो। अब समन पहुंचाने का भी एक तय तरीका है। सबसे कॉमन तो यही है कि उस इंसान को पर्सनली जाके दिया जाए, लेकिन जमाना बदल रहा है, तो अब कानून रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को भी मानता है। शर्त बस इतनी सी है कि डिलीवरी का पक्का सबूत होना चाहिए। और हाँ, ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। कोई भी ये सोचकर नहीं बच सकता कि वो समन लेने से ही मना कर देगा। कानून की नज़र में अगर कोई जानबूझकर समन लेने से मना करता है तो भी यही माना जाएगा कि समन उस तक पहुंच गया है, खेल खत्म। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, जो समन से कहीं ज्यादा सीरियस मामला है, वारंट। ये कोई निमंत्रण नहीं है दोस्त, ये अदालत का सीधा हुक्म है। तो वारंट एक ऐसा लीगल पेपर है जो पुलिस को एक्शन लेने की पावर देता है। एक्शन कैसा? जैसे किसी को अरेस्ट करना या किसी जगह की तलाशी लेना। ये कोर्ट का डायरेक्ट ऑर्डर है जिसे टाला नहीं जा सकता। समन की तरह ही वारंट भी लिखा हुआ होना चाहिए, उस पर जज के साइन और कोर्ट की मुहर भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। वारंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये तब तक वैलिड रहता है जब तक कि या तो उस पर एक्शन पूरा ना हो जाए या फिर कोर्ट खुद उसे कैंसिल ना कर दे। कभी कभी वारंट पर एक खास चीज लिखी होती है जिसे पृष्ठांकन या इंग्लिश में एंडोर्समेंट कहते हैं। ये है क्या और इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। पृष्ठांकन असल में गिरफ्तारी के साथ साथ जमानत का एक रास्ता भी खोल देता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट वारंट पर ही ये लिख देती है कि जमानत के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने पैसे का बॉन्ड भरना होगा और अगली किस तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। अगर ये सब लिखा है तो गिरफ्तार होने वाला इंसान मौके पर ही जमानत की शर्तें पूरी करके रिहा हो सकता है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखकर देखने का कि इनके बीच का असली और सबसे बड़ा फर्क आखिर है क्या। देखिए, सबसे बुनियादी फर्क तो बहुत ही सिंपल है। समन एक रिक्वेस्ट है, भले ही वो फॉर्मल हो, और वारंट एक सीधा सीधा कमांड है। एक बुलाता है तो दूसरा एक्शन लेने की ताकत देता है। ये टेबल सारे फर्क को एक बार में साफ कर देती है। पहला, उद्देश्य। समन का मकसद सिर्फ हाजिरी पक्की करना है, जबकि वारंट का मकसद गिरफ्तारी या तलाशी है। दूसरा, स्वरूप। समन एक निमंत्रण है तो वारंट एक सीधा हुक्म। और तीसरा, वैधता।
समन एक तय तारीख के बाद बेकार हो जाता है, जबकि वारंट तब तक जिंदा रहता है जब तक उस पर काम पूरा न हो जाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, समन एक सूचना है, एक नोटिस है, जबकि वारंट ताकत का इस्तेमाल है, अथॉरिटी का एक्शन है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब ये पता चलता है कि कानून के हर शब्द और हर कागज का इतना गहरा और इतना सटीक मतलब होता है, तो क्या लीगल सिस्टम को देखने का नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? सोचने वाली बात है।